आपको पता है कि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आप प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती हो, ऐसा तो है नहीं कि आप खाना खाना छोड़ दोगे। दिवाली इज तो लाइक Hi guys, welcome back to my channel. I am Srishti. How are you guys doing? I hope you all are doing great. तो आज की जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि वो इंडिया से मूव आउट कर जाएं किसी अब्रॉड लाइक किसी भी अदर कंट्री में, या फिर अपने घर से मूव आउट करने का सोच रहे हैं और किसी भी बात के लिए कंफ्यूज्ड हैं कि हम करें ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल दैट। मुझे अभी मूव आउट करे हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इंडिया से, और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी वो मेरे एक्सपीरियंस पे ही है। तो मुझे जो लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर हो सकता है कि अगर आपकी कुछ भी कन्फ्यूजन है या कुछ भी आप थोड़ा डीमोटिवेटेड हो सकता है आपको कुछ मोटिवेशन मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ मैंने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज़ द प्रो एंड वन इज़ द कॉन्स ऑफ मूविंग आउट। ज़्यादा कुछ ऐसे वो नहीं है, पॉइंटर्स नहीं है, बट फिर भी मैंने मतलब ऐसे डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोज से, बिकॉज ऑब्वियसली द गुड पार्ट शुड कम फर्स्ट। तो सबसे पहला जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है ऑफ मूविंग आउट इज़ योर प्राइवेसी और प्रिवेसी, वट एवर यू वांट कॉल इट। सो प्राइवेसी का ये है कि मेरे लिए जब मैं इंडिया में थी, आई हैव ऑलवेज बिन इन अ जॉइंट फैमिली, तो वहाँ पर प्राइवेसी मिलना इज़ लाइक बहुत कम मिलती है आपको, और आपका अपना स्पेस और आपका अपना मी टाइम तो वो बहुत कम मिलता है। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि थोड़ा अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू मूव आउट, कि आपको अपना थोड़ा टाइम मिलेगा, आपको अपने करियर के हिसाब से भी यू नीड दैट स्पेस अराउंड यू, तो इट्स अ गुड थिंग दैट यू मूव आउट। सो पहला पॉइंट ये है कि आपको प्राइवेसी मिलती है। सेकंड पॉइंट इज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ मूविंग आउट इज़ दैट यू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो जैसे ही आप अपनी सारी चीज़ें खुद से करते हो, जब आपको पता है कि आपके पास कोई बैकअप नहीं है, आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके पास कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ना आपके मॉम ना डैड ना आपके ब्रदर सिस्टर ना फ्रेंड्स ना कोई और, तो फिर आपको वो खुद से चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जैसे आप खुद से चीज़ें करते हो तो आप खुद ही इंडिपेंडेंट इतना ज़्यादा हो जाते हो कि देन यू आर लाइक कि नहीं ठीक है, अगर ये चीज़ करनी है तो ये मैं खुद से कर लूँगा, ये चीज़ करनी है तो ये भी मैं खुद से कर लूँगा। इट्स लाइक कि आप खुद से, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट यू कैन डू एवरी थिंग ऑन योर ओन। जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो घर में कुछ कुछ लोग होंगे जिन लोगों को ऐसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलती होगी कि नहीं तुम इधर किचन में मत जाओ, तुम इधर मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। देन जब आप मूव आउट करते हो तब आपके पास कोई नहीं है और आपको सब कुछ खुद से करना है। एंड इनिशियली तो आपको सब कुछ ही खुद से करना है, मतलब तो फिर आप जब धीरे धीरे सब कुछ करने लग जाते हो देन इट्स लाइक कि आप इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता है बाहर, चाहे बाहर जाना हो, एंड सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, अगर जैसे ही आप थोड़ा इस एनवायरनमेंट में आते हो तो आप प्रोफेशनली भी ना यू स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट। बाहर की दुनिया दिखती है तो वैसे ही यू गेन कॉन्फिडेंस एंड योर पर्सनैलिटी डेवलप्स। तो इट्स अ प्लस 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 पॉइंट। सो ये हो गए प्रोज ऑफ मूविंग आउट। अब बात करते हैं कॉन्स, लाइक व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग आउट। तो मुझे जो मेन डिसएडवांटेज लगता है, जो मेरे लिए लाइक पर्सनली जो मेन डिसएडवांटेज है, इज़ योर फैमिली। फॉर मी आई डोंट हैव माई फैमिली हियर, आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स, लाइक माई फ्रेंड्स दैट आई हैव बैक होम, ऑब्वियसली वो यहाँ पर नहीं है। मूव आउट कर गए तो मूव आउट का तो मतलब ही यही हो गया ना कि वो लोग नहीं है यहाँ पर। तो यू फील होम सिक। बहुत बार ऐसा होता है कि होम मतलब जब घर में फेस्टिवल्स हैं या फिर कुछ भी गेट टुगेदर है तो आपको बहुत होम सिक फील होता है कि यार वहाँ होना चाहिए था, बट यू आर वर्किंग एट दैट टाइम, तो फिर यू कैन नॉट लीव योर वर्क ऑल्सो, राइट। तो थोड़ा कभी कभी ऐसा लोनली फील होता है, होम सिक फील होता है। एंड मोस्टली मोस्टली आई एम टेलिंग यू ऑन फेस्टिवल्स, और मोस्टली दिवाली। दिवाली इज़ तो लाइक मतलब वही वही बात है। देन जब आपकी फैमिली होती है देन यू आर लाइक कि प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। और जब प्राइवेसी आपको मिलती है इतनी ज़्यादा देन यू आर लाइक कि यार अब फैमिली फैमिली फैमिली, ऐसा वाला कि फैमिली नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है।
और जो दूसरी चीज़ मुझे लगती है, इट्स नॉट लाइक कि पूरा टाइम ये चीज़ चलती है, बट इनिशियली व्हेन यू मूव आउट, जब आप अपनी एक कंफर्ट जोन छोड़ के एक ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पर आपको कोई नहीं जानता है और जहाँ पर आपको सब कुछ खुद से करना है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वो जो चीज़ है दैट इज़ वेरी एक्सॉस्टिंग। ठीक है, आप थक जाते हो, आपको मतलब आपको पूरी चीज़, क्योंकि ना एक वो मोटिवेशन रखना और मोटिवेटेड रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर अलोन। सो वो स्टार्टिंग का जो एक फेज़ होता है ना, फॉर लाइक सम टाइम, आई डोंट नो कि मैं कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ कि आप इधर जाओगे तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बट एक जो जनरलाइज बात मैं बता रही हूँ कि इन द बिगिनिंग तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, टायरिंग और थोड़ा मतलब ऐसा रहता है कि आपको ना खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ता है। तो वो एक थोड़ी चीज़ है कि हाँ, मूव आउट करने में थोड़ा सा ऐसा होता है। बट आई नो इफ़ यू हैव लाइक गुड प्लान्स वहाँ जाकर कुछ करियर ग्रोथ का है, या जो भी आपका वर्क वाइज या जो भी आपका प्लान है टू मूव आउट, अगर वो एक सेट है चीज़, तो ऑब्वियसली यू विल डू इट। एंड इवेंचुअली आई नो दैट यू विल बी हैप्पी देयर, बिकॉज कहीं कुछ ना कुछ सोच के ही आप आए होगे ना उस जगह पर, तो इवेंचुअली यू विल बी हैप्पी, आई नो दैट। सो मुझे ऐसा लगता है कि मूव आउट करने का, अगर देखो, अगर आपका करियर जो है या आपका वर्क वाइज जो भी काम है, अगर आपको लगता है कि वो इंडिया में रहकर यू कैन ग्रो एज मच एज यू कैन ग्रो आउटसाइड समवेयर, देन आप इंडिया में ऑब्वियसली रहो। यार कौन चाहता है यार कि फैमिली छोड़ के बाहर आके काम करें एंड देन पूरा टाइम मतलब सबको छोड़ के यहाँ पर काम करें। और बात एक ही है, मतलब फाइनेंशियली एक बात एक ही है, ग्रोथ वाइज का बात एक ही है। अगर आपको लगता है देयर इज़ अ मेजर एंड अ ह्यूज डिफरेंस, सो ऑब्वियसली माई एडवाइस इज़ लाइक कि गो, जाओ बाहर की दुनिया थोड़ी एक्सप्लोर करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने उस कंफर्ट जोन में रह के कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। आपको बाहर जाके पता चलता है कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, यू आर केपेबल ऑफ 100 थिंग्स एंड यू आर डूइंग जस्ट 10% ऑफ इट। तो एक वो बात हो जाती है। So these were the pros and these were the cons of moving out as per me. So I think मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दिया होगा आप लोगों को कि अगर जाना है नहीं जाना है, या एक्चुअली लाइक रियलिटी आई हैव टोल्ड यू, दिस इज़ what happens. So I just hope you like the video, and if you like it, like, share and subscribe. Don't forget to do all this, and I will see you soon. Bye bye.